हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आइए हम लोग दशमलव संख्या का स्थानीय मान निकालना सीखें। ठीक है, पहले तो दशमलव संख्या किस प्रकार की होती है, कैसे लिखी जाती है, उसे हम लोग समझते हैं। ठीक है, जैसे दशमलव संख्या कोई भी संख्या लिख लीजिए। ठीक है, उसके बीच में शुरू में आप दशमलव बना लीजिए। ठीक है, जैसे ये हो गया 2, 3, 5 या 3, 6, 9, इसके बीच में दशमलव बना लीजिए। ठीक है, इस प्रकार से संख्याएं बन जाती हैं और बीच में जो संख्याएं रहेंगी कहीं भी, या आखिरी सवाल के पहले पॉइंट यहाँ रहे या लास्ट में रहे एक संख्या से पहले, जैसे एक संख्या से पहले ना, या बीच में कहीं भी एक दशमलव दिखे, वो दशमलव संख्या होती है। इनका स्थानीय मान निकालना हमको सीखना है। तो कैसे इसका स्थानीय मान निकाला जाए? ठीक है, कोई भी संख्या ले सकते हैं, किसी भी प्रकार की संख्या हो, बस उसमें दशमलव है तो उसके स्थानीय मान कैसे निकालना है। ठीक है, तो आइए हम लोग क्वेश्चन इसको बनाते हैं। जैसे क्वेश्चन में आपको अगर पहली जो संख्या दिया है का स्थानीय मान, ठीक है, स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। तो इसका स्थानीय मान निकालना होगा, तो इसमें एक चीज़ का ध्यान देना है। जैसे आपका सवाल यहाँ पर हम नोट कर देते हैं। इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिए कि अब तक जो स्थानीय मान निकालना सीखे उसमें दशमलव नहीं था। अब हम लोग दशमलव वाली संख्याओं का स्थानीय मान सीख रहे हैं। तो जब भी दशमलव संख्याओं का स्थानीय मान निकालिए तो दशमलव की इधर संख्या होती है, दशमलव की इधर होती है। ठीक है, तो इधर वाली संख्याओं को कुछ सेकंड के लिए भूल जाइए। ठीक है, जब इधर का आप संख्याओं को भूल जाते हैं तो इधर क्या बचा? 4। तो 4 के स्थानीय मान, ठीक है ना, 4 के स्थानीय मान आप निकालना सीखेंगे ऐसे करके। तो क्या हो जाएगा? 4। दशमलव की इधर सारी संख्याओं को मैं कह रहा हूँ कि 2 सेकंड के लिए, 3 सेकंड के लिए भूल जाइए, तो केवल 4 हुआ। और इसके पहले हमने स्थानीय मान बताए थे कि जब कोई संख्या लेंगे तो उसके बगल में जितने अंक होते हैं उतना 0 बना लेते हैं। तो जब ये संख्याएँ आप भूल जा रहे हैं कि संख्या कोई कुछ है नहीं, इधर केवल 4 ही है, तो 4 के बगल में कोई संख्या नहीं तो 0 नहीं बनेगा। ठीक है, तो दशमलव की इधर वाली संख्याओं को हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार ऐसे काउंट करते हैं, और दशमलव की इधर की संख्याओं को, दशमलव को इकाई, ये दसवां हो जाएगा, सौवां, हजारवां, 10,000वां, ऐसे इधर वां की बात होती है, दसवां, सौवां, हजारवां, इस तरीके से। ठीक है, अब इसी तरह से इसमें से 5 का स्थानीय मान निकालने की बात की जाए। ठीक है, तो 5 लिख दीजिए, और इसके बटे में क्यों वां की बात की जाएगी। जैसे 5 दसवां, 6 सौवां, तो 5 दसवां का मतलब कि 10 से इसमें भाग करेंगे। ठीक है, अब 6 का निकालना होगा इस तरह से, तो 6 ले लेंगे। अब 6 क्या है, किस जगह पे है? ये इकाई है, तो ये दसवां, फिर उसके बाद सौवां, तो यहाँ पर आपका 100 से डिवाइड हो गया। ठीक है, इस प्रकार से संख्या क्या बन रही है? 4 प्लस 5/10 प्लस 6/100। ठीक है, तो इन संख्याओं का ये क्या हो गया? स्थानीय मान हो गया। या इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे, इसी का रूप, जैसे 4 हो गया प्लस 10 से भाग 5 में करते हैं। जब 10 की भाग 5 में करेंगे तो एक 0 है 10 में, तो यहाँ पर एक स्थान दशमलव बना लीजिए। 5 लिख करके एक स्थान क्या करिएगा? दशमलव बना लीजिएगा, और यह 0 लिख दीजिएगा। तो 10 की भाग अगर 5 में देंगे तो 0.5 बार हो जाएगा। ठीक है, प्लस जब 100 की भाग आप करेंगे 6 में, तो 100 में कितने 0 हैं? 2 है, तो 6 लिख करके, मतलब कि 6 के आगे 2 अंक के बाद दशमलव होना चाहिए, तो 6 एक अंक यह हो गया और एक अंक 0, 2 अंक हो गया, और 2 अंक के बाद यह क्या करिएगा? दशमलव बना लीजिएगा। तो ये आपका स्थानीय मान, एक स्थानीय मान का रूपीय होता है, एक स्थानीय मान का रूपीय।
तो दशमलव संख्याओं का स्थानीय मान निकालना, आप दोनों तरीकों में से कोई स्थानीय मान निकालेंगे, दोनों सही है। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो सीधे इस प्रश्न को देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप देखिएगा तो ये 4 है, तो मैंने बताया कि इसका स्थानीय मान जब भी होगा तो इधर से इकाई, दहाई, सैकड़ा इस तरह से करेंगे, ठीक है। और इधर का जब निकालना होगा तो दसवां सौवां करेंगे। तो इस प्रकार से आपने किया और यहाँ आपका बन गया। और इसका एक रूप और होता है, जब भाग देंगे तो ये बनेगा। अब आपको भाग देना नहीं पड़ेगा, बिना भाग का कैसे लग जाएगा वो भी अगले सवाल में हम बता देते हैं, ठीक है। अब अगला सवाल इसमें का जैसे है 0.235, इसको पढ़ा कैसे जाता है, यही पढ़ा जाता है। जैसे इधर 369.2579, ये नहीं कि 2579, ऐसा नहीं है। दशमलव की इधर वाली संख्याओं को इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार करके जो बनेगा उसको उस हिसाब से पढ़ लेंगे, जैसे 369। लेकिन जब इधर का पढ़ना होगा तो 2579 ऐसे, 0.235, ये 4.56 ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसका स्थानीय मान निकालना है तो देखिए सिंपल से, 0 है तो 0 का स्थानीय मान 0 होगा, चाहे वो 0 किसी भी जगह पर हो, इकाई, दहाई, सैकड़ा कहीं पर हो, तो उसका स्थानीय मान क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप प्लस लगाइए। 2 का स्थानीय मान निकालना है, ठीक है। तो 2 का स्थानीय मान निकालने के लिए क्या काम करिएगा कि 2 से पहले देख लीजिए कि जिनका स्थानीय मान निकल चुका उसकी जगह क्या कर लीजिएगा, 0, फिर दशमलव, अब इसको 2 को यहाँ बना लीजिएगा, ठीक है। हो गया स्थानीय मान 2 का। 3 का स्थानीय मान निकालना है तो 3 के पहले के स्थानीय मान निकल चुके हैं, ठीक है। तो उन जगह पर 0 बना लेंगे, जैसे 0.2 की जगह क्या करेंगे, 0 बना लेंगे। क्यों, 2 का तो स्थानीय मान निकल चुका है, अब वो संख्या वहाँ से हट गई तो इसका मतलब वहाँ 0 बचा, और 3 बना दीजिए। फिर इसी तरीके से 5 का स्थानीय मान निकालना है तो 5 के बगल में दिख रहे हैं 2 अंक है, फिर दशमलव, ये 0, तो 0 बना लीजिए और इन दोनों अंक को उसकी जगह पर 0 बना लीजिए, फिर उसके बाद 5, ये आपका स्थानीय मान हो गया, ठीक है ना। इसका स्थानीय मान, ठीक है। और इस तरीके से अगर आपको लगाना है तो ऐसे भी लगा सकते हैं, 0 कर लिए, प्लस 2 है, 2 लिख लीजिए, तो 2 को क्या पढ़ेंगे, इकाई, ये दशमलव, ये दसवां, तो इसमें 10 से भाग, प्लस ये आपका सौवां, ठीक ना। तो 3 का सौवां क्या होगा, 3/100। जिस संख्या का सौवां, दसवां, उसके नीचे उस दसवां सौवां से भाग कर लेते हैं। अब 5 क्या है, हजारवां, दसवां, सौवां, हजारवां, तो 5 क्या है, हजारवां है, तो इसका मतलब कि 5 के बट्टे क्या कर लेंगे, 1000 कर लेंगे। इसका स्थानीय मान का रूप एक है, ठीक है ना। तो ऑप्शन में जो भी दिया रहेगा तो उस संख्याओं का स्थानीय मान 2 रूप में होता है, दोनों रूप में जो रूप दिया रहेगा आप उस पर टिक करके आंसर का पता कर लेंगे, ठीक है गाइस। आशा करते हैं समझ रहे होंगे। अब जैसे वो बड़ी संख्या है, ठीक है, एक इसे भी बता देते हैं क्योंकि थोड़ा बड़ी संख्या है ना, तो उससे कन्फ्यूज मत होइएगा। 369.2579, ठीक है। इसका स्थानीय मान निकालना है, स्थानीय मान, ठीक है। तो इसका स्थानीय मान निकालना तो कुछ नहीं, बस सिंपल सा तरीका करिएगा, क्या 3 है ना, 3 बना लीजिए। अच्छा, मैंने कहा ना कि जब भी दशमलव के इधर का स्थानीय मान निकालना होगा तो दशमलव की इधर वाली संख्याओं को कुछ सेकंड के लिए भूल जाइए। तो अगर आप इधर का भूल रहे हैं तो 369 ही केवल पढ़ेंगे इसको। तो 369 का स्थानीय मान निकालना है तो शॉर्ट ट्रिक मैंने बताया कि 3 ले लीजिए, 3 के बगल में 2 अंक है तो 2 0 बना लीजिए, 300 हो गया, प्लस अब 6 का स्थानीय मान निकालिएगा तो 6 ले लीजिएगा, 6 के बगल में 1 अंक है तो 1 0 बना लीजिए, प्लस फिर उसके बाद 9 लीजिए। अब 9 के बगल में कोई अंक नहीं है तो छोड़ दीजिए, यानी 369 का स्थानीय मान 300 प्लस 60 प्लस 9 ये बना। अब हम आते हैं दशमलव की इधर वाली संख्या, ठीक है ना, तो ये प्लस करेंगे। अब दशमलव से बाएं साइड का सब स्थानीय मान निकाल चुके हैं सारे संख्याओं को,
तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। वो सब सारी संख्याओं का स्थानीय मान निकल चुका है, इसलिए वहाँ पर 0 बचा दशमलव। अब 2 का स्थानीय मान तो सीधे 2 बना लीजिए यहाँ पे, ठीक है। प्लस 5 का निकालना होगा तो वही काम करेंगे, दशमलव की 10 सारी संख्याओं का हो चुका है तो 0 दशमलव। 2 का भी स्थानीय मान निकल चुका है तो 2 की जगह 0, 5 का नहीं हुआ तो 5 बना लीजिए। इसी प्रकार से 7 का बनाना होगा तो इधर का सब 0 हो गया दशमलव। अब 7 के से पहले 2 अंक है तो 2 0 बना लीजिए, फिर 7 कर लीजिए, ठीक है। प्लस अगर 9 का निकालना है तो 9 से पहले 3 अंक है और दशमलव से पहले इन अंकों का स्थानीय मान निकल चुका है तो वहाँ 0, फिर दशमलव और 9 से पहले 3 अंक है तो इसे पहले 3 0 बना लीजिए और फिर 9 लिख लीजिए। तो ये हुआ स्थानीय मान। ये ट्रिक के माध्यम से कि मतलब आप ऐसे स्थानीय मान निकाल सकते हैं तुरंत। और नहीं तो ये वाली प्रक्रिया जब बनाइएगा तो ये वाली चीज़ तो जहाँ तक बना है ये तो रहेगा ही, बस ये 2 बट्टे क्या हो जाएगा दसवां यानी 10 हो जाएगा। 5 बटे क्या हो जाएगा, सारी चीज़ें ऐसे ही रहेगी, बस है सब दशमलव नहीं रहेगा। 5 बटे क्या हो जाएगा 100वां, फिर 7 बटे 1000वां और 9 बटे 10,000वां। इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। बस 1-2 बार वीडियो देख लीजिएगा, पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आइए हम लोग सीखते हैं दशमलव संख्याओं का योग अंतर। इन चीज़ों को जब मैं सिखा रहा हूँ सवाल में कभी भी आएंगे ये सब जोड़ और घटाना दशमलव संख्याओं का, तो आप पहले से सीखे रहेंगे तो वहाँ पर आप कैलकुलेट आसानी से कर लेंगे, ठीक ना। दशमलव संख्याओं का योग, आपको दशमलव संख्याओं को योग के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। जैसे आपके सामने कोई सवाल दे दिया जाए 96.57 यानी कि 96.57 प्लस 38.42 मान लीजिए संख्या है। अब इनको जोड़ने की बात कर रही है, योग निकालना है, प्लस का चिन्ह इन दोनों को जोड़ना है। तो ये तो आसान है, कोई लोग फटाफट ऐसे कर लेंगे, इसमें जोड़ लेंगे क्या 38.42 और इसको जोड़ लेंगे, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, दशमलव की इधर 2 अंक है, दशमलव की इधर भी 2 अंक है, तो आसानी से दशमलव की इधर भी 2 अंक है, दशमलव की इधर भी 2 अंक है, तो तुरंत लिख करके आप जोड़ लीजिएगा 7 2 9 5 6 9 8 6 14 9 3 12 1 13, ठीक है। तो ये तो बराबर है, आसानी से जुड़ जाता है। लेकिन दशमलव के इधर दाएं बाएं कुछ संख्या कम हो कुछ अधिक हो तब क्या करते हैं, जैसे 36.52 प्लस 4.679, इसको जोड़ने की बात की जाए तो आप 36.52, ठीक है, ये तो आपने लिख लिया। जब इसको लिखना होगा तो आप देख रहे हैं कि दशमलव के इधर 3 अंक है, इसमें दशमलव के इधर क्या है 2 अंक है, दशमलव के इधर 1 अंक है, दशमलव के इधर 2 अंक है। अब क्या करें, तो कुछ नहीं, सिंपल सी बात है, दशमलव इसमें बना हुआ है, इसमें भी दशमलव बना हुआ है, तो दशमलव के सीध में दशमलव रख लीजिए, ठीक है। और दाहिने साइड की संख्या दाहिने तरफ, बाएं साइड की संख्या बाएं तरफ। तो दाहिने साइड में क्या है 6 7 9, तो 6 7 9। बाएं साइड की संख्या क्या है 4 है, बस केवल एक ही संख्या है। तो इस प्रकार से आप इन संख्याओं को व्यवस्थित कर लीजिए। अब देख रहे हैं कि ये 9 है, 9 के ऊपर कुछ है नहीं, कोई संख्या नहीं, तो आप 0 बना लीजिए। जोड़ में आप बनाएं या ना बनाएं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब घटाना पड़ेंगे इसका तो आपको 0 बनाना पड़ेगा। अगर संख्याओं के ऊपर कोई संख्या नहीं है तो वहाँ 0 बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा कि जोड़ में भी बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको जोड़ लीजिए, आसानी से हो गया ना, देखिए दशमलव की इधर बराबर बराबर संख्या होगी, जोड़ लीजिए। अब दशमलव की इधर 4 है, इधर कोई संख्या नहीं, 0 बना देंगे, ये भी बराबर हो जाएगा, तो 0 बना देंगे, कोई मतलब नहीं है, बना भी सकते हैं नहीं भी बना सकते हैं। तो 9 0 क्या हुआ 9, 7 2 9,
5 6 11, 11 को 1, ऐसा नहीं कि 11 को 11 पूरा यहाँ लिख देंगे, नहीं, अभी संख्याएं इधर भी है, तो जब तक लास्ट संख्या नहीं होगी तब तक पूरी संख्या नहीं लिखना है। तो 6 5 11 को 1 हासिल 1 बचा, 6 4 10, 1 हासिल 11 को फिर 1 और 3 और 1 हासिल 4, ठीक है ना। तो इसको पढ़ेंगे क्या, 41.199 इस तरह से पढ़ेंगे। तो आप लोगों ने ये सवाल सीख चुके हैं, जब भी इस तरह से अंतर दिया हो, समान दशमलव न हो, तो उसको समान बना दीजिए और ऐसे करके जोड़ लीजिएगा। लेकिन एक दशमलव संख्याओं के योग में एक आती है संख्या कि कोई संख्या है जिसमें दशमलव ही नहीं दिया है, एक संख्या है उसमें दशमलव नहीं दिया है और दूसरी वाली संख्या में दशमलव दिया है, जैसे मान लीजिए 38.89, ठीक है। तो अब यहाँ बात आती है कि अभी तक तो हम लोग देखें कि दशमलव था तो दशमलव के सीध में करके हम व्यवस्थित कर दे रहे थे, यहाँ पर अगर नहीं है तो क्या करेंगे। तो कोई दिक्कत नहीं है, परेशान होने की एकदम ज़रूरत नहीं है। आप करिएगा क्या कि जो ये 870 जो लिखा है लिख लीजिए, ठीक है। तो 870 में दशमलव नहीं है, तो एक बात यहाँ समझिए, जैसे आप 5 लिख रहे हैं तो 5 के यहाँ पर दशमलव छिपा होता है, यहाँ प्लस होता है, यहाँ एक घात होती है और हर में 1 होता है। तो एक संख्या कोई भी हो उसके दाएं बाएं ऊपर नीचे ये सब सारे चीज़ होते हैं। लेकिन अब 5 हमको लिखना हो तो अगर हम 5 इस प्रकार से लिखें तब तो बहुत दिक्कत होगी पढ़ने में लिखने में, इसलिए इसको साधारण तरीके से हम लोग ऐसे 5 बना देते हैं, ठीक है। एक बात, दूसरी बात कि अब इसके दशमलव के बाद अगर हम 0 0 बना दें, चाहे जितना 0, तो इसका क्या मतलब होता है, सिर्फ इसको हम 5 ही पढ़ेंगे, दशमलव के इधर 0 का कोई मतलब नहीं होता है। तो जब इस तरह से यहाँ बनता है तो यहाँ पर भी बनेगा, यहाँ दशमलव बना लीजिए, यहाँ 0 बढ़ा लीजिए, कितना 0 बढ़ाइए, जिसको हमें जोड़ना है उसको देखिए कि इसमें दशमलव के बाद कई 0 अंक है, 2 अंक है, तो 2 0 बढ़ा लीजिए। फिर अब बन गया ना, इसको व्यवस्थित कीजिए। अब इस दशमलव को यहाँ रख लीजिए, दाएं साइड का दाएं तरफ रख लीजिए और बाएं का बाएं तरफ कर लीजिए, ठीक है। अब इसे क्या करिएगा, जोड़ लीजिएगा, 9 0 9 8 0 8 दशमलव 8 0 8 7 3 10, 10 को क्या हो जाएगा 0, हासिल 1 हो गया, 8 और 1 हासिल 9। अरे बस समझ गया। तो इस प्रकार से कोई भी संख्या आपको जोड़ने के लिए कह दे ऐसे जोड़ सकते हैं। अगर यही संख्या इधर होती, यही संख्या इधर होती, जिसमें दशमलव नहीं रहेगा आप दशमलव बना लीजिएगा, उसके दाएं साइड में 0 बना सकते हैं। 0 का कोई मतलब नहीं होता है, बस हम समान दशमलव में बना करके आसानी से जोड़ घटा सकते हैं, ठीक है ना। अगर इसी पर दशमलव संख्याओं का घटाना हो तो घटाना तो आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन दशमलव में कुछ दिक्कत हो जाती है। वही मैं दिक्कत जो है वो उसे क्लियर कर रहा हूँ कि अब दोबारा ऐसा कभी आप लोगों से गलती नहीं होगी, ठीक है। जैसे कोई संख्या आपके सामने है 96.25, ठीक है। इसमें से माइनस कर लीजिए, मान लीजिए 37.69, ठीक है। तो आप इसे सॉल्व कैसे करेंगे, वही काम 96.25 और दशमलव यहाँ भी 2 अंक है, दशमलव के इधर भी 2 अंक है, तो दशमलव के सीध में दशमलव करके दाहिने की संख्या दाहिने तरफ, बाएं की संख्या बाएं तरफ, जैसे आपने जोड़ वाली प्रक्रिया में की है, ठीक है। तो ऐसे करे, इसे घटा लीजिए, 5 में से 9 नहीं जाएगा, इससे हासिल देगा ये, इसको 1 देगा तो 15, 15 में से 9 गया 6, 1 बचा, 1 इससे लेगा 11, 11 में से 6 गया 5 दशमलव, यहाँ बचा 5, 5 में से 7 नहीं जाएगा, 5 इससे लेगा 15, 15 में से 7 गया 8। अब यहाँ पर बचा कितना 8, 8 में से 3 गया 5, ठीक है। तो इसको पढ़ेंगे क्या 58.56। फिर अगर हम थोड़ा सा अंतर कर दें दशमलव में तब उसे कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे 8 5 6.72 और इसमें से माइनस क्या करना है कि 36.895। अब देख लीजिए
इधर दशमलव के इधर 2 अंक है, इधर दशमलव के इधर क्या अंक है, 3 अंक है। दशमलव के इधर 2 अंक है, लेकिन इसमें दशमलव के इधर 3 अंक है, अंतर है। ऐसे सवाल को जब भी घटाना है तो इसमें एकदम परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप जो प्रक्रिया सीखे हैं जोड़ में, वही प्रक्रिया घटाने में करिए, ठीक है। क्या है, जैसे 856.72, दशमलव के सीध में ये वाला दशमलव जिसको हमको घटाना वो नीचे लिखेंगे, तो नीचे लिखेंगे तो कैसे, इसे व्यवस्थित करके लिखेंगे। दशमलव के सीध में दशमलव, दाहिने तरफ की संख्या दाहिने तरफ लिख देंगे, ठीक है, ऐसे कर लेंगे। बाएं साइड की संख्या बाएं साइड में लिख देंगे ऐसे, ठीक है ना। ये संख्या नीचे लिख दी। अब इसी को घटाने के लिए कह रहा है, तो यहाँ पर कोई संख्या नहीं, तो क्या बना लीजिए, 0, ठीक है। अब घटा लीजिए, समान दशमलव में बन गया, तो इसे घटाना जैसे भी आप घटाना सीखे हैं उसी तरह से घटा दीजिए। 0 में से 5 नहीं जाएगा, हासिल लेगा 10, 10 में से 5 जाएगा तो कितना बचा, 5। 2 में से इसको दे दिया था 1 बचा, 1 में से 9 नहीं जाएगा तो एक बगल से लेगा तो 11, 11 में से 9 गया तो ये इसको दे दिया तो 6 बचा, 6 में से 8 नहीं जाएगा, इसे लेगा 16, 16 में से 8 गया 8 दशमलव, यहाँ बचा 5, 5 में से 6 नहीं जाएगा, इसे लेगा, इसको देगा 15, 15 में से 6 गया 9, यहाँ बचा 4, क्योंकि एक दे दिया तो 4, 4 में से 3 गया 1, 8 के नीचे कुछ नहीं घटाना है तो 8 उतर जाएगा। अरे बस हमने तो ये तो तरीका जो आप सीखे हैं, ये जोड़ और घटाना दोनों में सिर्फ अंतर था कि कभी दशमलव इधर उधर, दशमलव के दाएं साइड की संख्या बाएं साइड की संख्या अगर भिन्न भिन्न संख्याओं में अंकों में हो, जैसे 1 2 3 इधर है, इधर 1 2 ही है, इधर 1 2 है, इधर 1 2 3 है, तो इसे हम समान दशमलव में बना करके हल कर सकते हैं, आसानी से हल होगा, ठीक है। अब आता है आपका, जब एक संख्या में दशमलव दिया हो, एक संख्या में दशमलव न दिया हो, ठीक है, तब ऐसे प्रश्न को क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे हमने बताया ना, आपसे कह दिया जाए कि 100 में से घटाना है 75.293, तो बताइए कैसे करेंगे। 100 में तो दशमलव नहीं है, अभी भी हम सिखाए हैं जोड़ वाले में, तो वही लागू यहाँ पर भी होगा घटाने वाले में कि 100 लिख लीजिए, इसमें दशमलव नहीं है तो लास्ट में दशमलव बना के 0 0 बना सकते हैं। वो भी कितना 0, जितना जिसको घटाना है उसमें कितने अंक हैं दशमलव के दाएं तरफ, 3 को अंक है, 1 2 3, तो इधर भी 3 0 बना लीजिए, ठीक। अब जिसको घटाना है उसे नीचे लिखेंगे, दशमलव के सीध में दशमलव, बाएं साइड की संख्या बाएं साइड कर लीजिए, दाहिने साइड की संख्या दाहिने साइड में कर लीजिए। अब इसे घटा दीजिए, ठीक है। कैसे घटाइएगा, 3 में से 0 में से 3 नहीं जाएगा, 0 बगल वाले से मांगेंगे, इसके पास नहीं है, बताया था ना कल, तो उसी प्रकार से इसको घटा दिया जाएगा मांग करके। ये इसको देगा 10, इसके पास 10 हो गया, ये इसको देगा तो ये 10 हो जाएगा, ये 9, यही प्रक्रिया चलती जाएगी। यहाँ 10, ये इसको देगा तो ये 10, ये 9, इसको देगा तो ये 10, ये 9, 10 में से 3 घटा दीजिए 7, अब ये 9 बचा, 9 में से 9 गया 0, 9 है, 9 में से 2 गया 7 दशमलव। अब एक ही दशमलव उतारेंगे, ऐसा नहीं कि 2 है तो दोनों उतार लेंगे। यहाँ 9 बचा, 9 में से 5 गया 4, यहाँ बचा 9, 9 में से 7 गया 2, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कि एक यहाँ नहीं है, एक तो इसको दे दिया था, 0 हो गया, 0 खत्म हो गया। अब इसको क्या पढ़ेंगे, 24.707, ठीक है गाइस। कोई दिक्कत, अपना फीडबैक देते रहिएगा, जो चीज़ें समझ में नहीं आएगी हम उस टॉपिक को लाएंगे, उसे समझाएंगे। संख्या पद्धति में मैंने कहा कि वो थोड़ा सा लंबा टॉपिक होता है, इसमें सारी चीज़ें सीखना होता है और सब कुछ आपको सिखाएंगे। अभी भाज्य विभाज्य विभाज्यता के नियम हैं, भिन्नात्मक में जब आएंगे तो उसमें संख्याएं हैं, भिन्न की संख्याएं हैं, उसमें साधारण भिन्न है, मिश्र भिन्न है, दशमलव भिन्न है, तो उन सब संख्याओं को लेकर के आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग रिवीजन करते रहिए, वीडियो को 1-2 बार देखते रहिए। जो चीज़ें नहीं समझ में आती है आप कमेंट में बता दीजिए, हम उसे पूरे तरीके से समझाने की पूरी कोशिश करूँगा, आपको निराश नहीं होने दूँगा और इसी तरह से आप हमसे जुड़े रहिए, ठीक है। धन्यवाद।